हेलो। हम समझते हैं कि आप लोग में जो पूरा टास्क जो दिया था हमने वो सब पूरा कर लिया होगा। टास्क इधर वीडियो में कुछ गैप इसलिए भी आया, इंटेंशनली आया गैप कि हमने जो चैप्टर जो दिया था वो कंपाउंड का फार्मूला और नोमेनक्लेचर, मैंने कंपाउंड लिखा हुआ है तो उसका फार्मूला लिख दीजिए और फार्मूला लिखा हुआ है तो उसका नाम बता दीजिए, दैट इज़ कॉल्ड नोमेनक्लेचर। तो ये दो चैप्टर को क्लियर होना बहुत ज़रूरी था और इनका पूरा कंसेप्ट नहीं का पूरा कमांड एकदम हो जाए कि किसी तरह से, इसलिए हमने एक टाइम दिया। काहे कि आगे वाला आप देखिएगा कि बहुत सी चीज़ को हम काफ़ी अब आसान कर देंगे, वो इसलिए कि उसी पर बेस करता है। जैसे शुरू में भी बता चुके हैं कि अगर फार्मूला ही नहीं आनेंगे हम तो हम कैसे फिर आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए हम इस अगले वीडियो में कुछ गैप कर दिया आप लोग के लिए ताकि किसी लड़के को कोई छूटा नहीं हो। और वो लड़के, अगर उसके बाद भी कुछ लड़के ऐसे हैं जिन लोगों ने का छूट गया हो तो फिर से वो वीडियो को देखिए और देखने के बाद से उसको चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, तो फिर आपको पछताना नहीं पड़ेगा कि आगे जब जो चीज़ आ रही है वो डिफ़िकल्ट होते हुए भी कितनी आसान हो जाएगी। इसलिए इसको कीजिएगा दोनों एक्सरसाइज, और ख़ास करके रिवीजन करते रहना हमेशा एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 5, क्योंकि यही दोनों जो चैप्टर है एक्सरसाइज है, इसमें से एग्ज़ामिशन में आपको अभी जेईई होने जा रहा है, अभी नीट होने जा रहा है। आप देखिएगा इसमें से आपको बहुत सा क्वेश्चन मिलेगा। ये तो क्वेश्चन उसको, और उसमें से क्वेश्चन मिलेगा नहीं बल्कि वो क्वेश्चन जो आएगा आप उसको सॉल्व भी कर दीजिएगा इंशाल्लाह। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए ये कीजिए। फिर उसके बाद अब हम एक चीज़ और बता दे रहे हैं आज की क्लास में, ओरिएंटेशन ऑर्थो मेटापारा एक्सरसाइज 3 में आप बनाया होगा तो आपको मिला होगा कि ट्राई नाइट्रोबेंजीन, तो लड़का लिख कहेगा ट्राई नाइट्रोबेंजीन, मैंने बेंजीन लिखा और 3 नाइट्रो दे दिया, 3 जगह पर नाइट्रो कहीं पर बगल में भी रख दिया। लेकिन नहीं, जब होगा तो अल्टरनेट पोजीशन पर होगा। तो क्यों होगा वही उस दिन उसमें तो सिर्फ हम लोग कह दिया कि एम ट्राई नाइट्रोबेंजीन, मेटा ट्राई नाइट्रोबेंजीन, या कह दिया कि ऑर्थो पारा ट्राई नाइट्रोफेनॉल, या कह दिया कि ऑर्थो पारा ट्राई नाइट्रोटोलुइन। लेकिन सर ये कैसे हुआ ऑर्थो पारा ट्राई? ऑर्थो पारा मंदिर क्या है उसको नहीं उसको उसमें क्लियर था, इसीलिए वो जो चैप्टर में उसको आज हम क्लियर कर दे रहे हैं कि वो ऑर्थो पारा पोजीशन क्या है, ऑर्थो पारा पर कब जागा और कैसे जागा, वो भी क्लियर होगा। अभी इसी 1 घंटे 40-45 मिनट के क्लास में आप पूरा बता दीजिएगा कि बगैर रटे हुए बता दिएगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन इज हीटेड विथ नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क-S4। आप बगैर रटे हुए आप बता दिया कि व्हाट हैपेंस व्हेन टोलुइन इज हीटेड विथ कॉन्क-S4 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क-S4। इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क-S2SO4 जो बता रहे हैं ये भी अलग एक मानी रखता है, मगर ये क्लियर होगा। बगैर H2SO4 के तो रिएक्शन हो ही नहीं सकता, मगर ये क्लियर होगा। अभी इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको छेड़ेंगे मैकेनिज़्म में। जब मैकेनिज़्म में आएगा तो बेंजीन पर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा जब तक कि H2SO4 नहीं डालेंगे। तो H2SO4 का काम क्या है, वही है डिहाइड्रेटिंग एजेंट करेगा वहाँ पर। कैसे करेगा वो उसका बहुत अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग वो भी है कि वो मैकेनिज़्म में क्लियर हुआ कि कैसे जाकर H2SO4 जाता है, बाइसल्फेट आयन बनता है और प्रोटॉन को पकड़ खींचता है बाइसल्फेट आयन। इस तरह से बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी मज़ा मिलेगा मैकेनिज़्म में। फिर दूसरी चीज़ कि आज के इसी देर के 30-40 मिनट के क्लास में अभी आपको हम बता देंगे हाउ टू कन्वर्ट बेंजीन टू ट्राई नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन टू अनिलीन, अनिलीन टू फेनॉल, और टोलिन टू ऑर्थो पारा ट्राई नाइट्रोटोलुइन, और फेनॉल टू पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड ये तो कन्वर्शन बता दिया, और व्हाट हैपेंस व्हेन भी बता दिया, और कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। वो कैसे होगा देखिए अभी बता रहे हैं आपको, इसी क्लास में क्लियर होगा। तो आइए क्लास में कैसे हम लोग करते हैं उसको बता देते हैं। कि जैसे हम लिखा है, अगर मान लिया कि बेंजीन लिख रहे हैं, ये बेंजीन है और बेंजीन में ये एरोमेटिक कंपाउंड के लिए होता है, ये बेंजीन हो गया। अब बेंजीन में अगर ये बेंजीन में सब जगह CH
एच बैठे हुए हैं, कुर्सी लगी हुई है एच है सब जगह पर। अब अगर नाइट्रो भाई आ गए यहाँ पर तो ये नाइट्रो जाके बैठ गए, ये हो गया क्या हुआ, नाइट्रो बेंजीन। तो ये नाइट्रो बेंजीन हो गया। लेकिन नाइट्रो बेंजीन के बाद फिर जब दूसरे नाइट्रो भाई आएंगे तो ये यहाँ पर चले गए नाइट्रो बेंजीन, डाई नाइट्रो बेंजीन। लेकिन नहीं, ये नहीं होगा। तो लड़के ने कहा कि सर आप कहा डाई नाइट्रो बेंजीन, तो हम तो लिख दिया डाई नाइट्रो बेंजीन, ये डाई नाइट्रो बेंजीन नहीं है। आप कहा आके लिखिए ट्राई नाइट्रो बेंजीन, हम लिख देंगे ट्राई नाइट्रो बेंजीन। तो कहा कि हम कहा गलत है, गलत कैसे? अरे आप कहा ट्राई नाइट्रो बेंजीन, 1 2 3 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ये तो क्लियर है, नहीं कैसे होगा? तो हम कहा नहीं, ये गलत हो गया, ये यहाँ नहीं जाएगा बल्कि ये यहाँ जाएगा ट्राई नाइट्रो बेंजीन। और ये कैसे होगा कि कैसे यहाँ नहीं जाएगा यहाँ जाएगा, इसी कुछ चैप्टर को बता रहा है कि कौन कहाँ जाएगा, उस चैप्टर को जो बता रहा है उसी को हम लोग कहते हैं ओरिएंटेशन, ऑर्थो मेटा पारा, ऑर्थो मेटा पारा। जैसे उस तरह से जैसे आपके यहाँ जो गेस्ट फंक्शन करते हैं तो फंक्शन कर रहे हैं तो चेयर भी है, बेंच भी है, दरी बिछी हुई है, सोफ़ा भी लगा हुआ है। तो जो गेस्ट आता है जहाँ पर चाहेगा बैठ जाएगा नहीं, इसके मतलब कि जो गेस्ट है तो आप उसको एंटरटेन कीजिएगा कि अच्छा आइए सर यहाँ बैठिए, आइए सर यहाँ बैठिए, आइए सर वो यहाँ बैठिए। अगर आप छोड़ दीजिएगा तो जो आदमी जो बैठने को चेयर पर बैठ गया सोफ़ा पर, अब मेन जो गेस्ट आपका आया है तो आपको फिर अब उसको जाके चेयर पर बैठा लिए। इसलिए ये जो है वो बताए डायरेक्ट करेगा कि कौन किसके घर जाएगा। अब देखिए कैसे, जैसे ये तो बेंजीन का हो गया। अब बेंजीन में ऑर्थो मेटा पारा है क्या सर? तो ऑर्थो मेटा पारा जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो जो फंक्शनल ग्रुप जहाँ पर रहेगा वहीं से काउंटिंग में बता चुके हैं, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी गिवन प्रेफरेंस। बाबूजी जहाँ बैठे रहेंगे चाय वहीं से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया जाएगा। इसलिए अगर फंक्शनल ग्रुप यहाँ बैठे हुए हैं और ये नाइट्रो भाई किसके घर है, बेंजीन के, तो इसका नाम क्या हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नहीं सर, अगर नाइट्रो यहाँ पर रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, 3 नाइट्रो बेंजीन, नहीं, यही होगा 1 2 3 4 5 6। नहीं सर, अगर यहाँ रख देंगे तो तब भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। नहीं सर, यहाँ रख देंगे तब ये भी क्या होगा, 1 2 3। यानी जहाँ पर जाके फंक्शनल ग्रुप बैठेगा काउंटिंग वहीं से होगी, वही होगा कार्बन एटम नंबर 1, और उसके बाद क्लॉक वाइज डायरेक्शन में काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो अब कैसे होगा सर? तो फंक्शनल ग्रुप जो हो गया, फंक्शनल ग्रुप जिसके घर बेंजीन ने एक आए हैं, बाबूजी ने एक फ्लैट ख़रीदा और फ्लैट ख़रीद लिया, ये फ्लैट आ गया और ये फ्लैट का नाम क्या था, बेंजीन। अब बहुत खुशी में किसने ख़रीदा भाई, नाइट्रो ने ख़रीद लिया। नाइट्रो ने क्लोरो से बेच दिया, अब क्लोरो बेंजीन का फ्लैट हो गया। क्लोरो ने अमीनो से बेच दिया, ये अमीनो बेंजीन का फ्लैट हो गया। अब बहुत खुशी में अमीनो भाई ने कहा कि सिर्फ फंक्शन करेंगे। तो फंक्शन करने में जो अब ये हुआ तो इनका फंक्शन हुआ तो 1 2 3। अब फंक्शन जब कर रहे हैं तो गेस्ट लोग आएंगे, अच्छा यहाँ बैठिए, अच्छा ये बैठिए। तो यही नंबरिंग किया इन्होंने, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हो गया तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब जो लोग आएंगे आइए 2 पर बैठिए, आइए 3 पर बैठिए। तो इस तरह से बैठाने का अरेंजमेंट है, उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्थो मेटा पारा अरेंजमेंट। ऑर्थो मेटा पारा अरेंजमेंट। ये ऑर्थो को ओ से डिनोट करते हैं, मेटा को एम से, और पारा को पी से डिनोट करते हैं। तो ऑर्थो मेटा पारा अरेंजमेंट। अब ऑर्थो मेटा पारा है क्या सर? फंक्शनल ग्रुप जहाँ पर बैठे हुए हैं उनके ठीक बगल में जो जाके बैठेगा वही है ऑर्थो पोजीशन। फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल में जो जाके बैठेगा, ठीक एडजेसेंट जो बैठेगा, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। और एक छोड़ के जो बैठेगा उसको कहेंगे मेटा पोजीशन, और उसके ठीक सामने जो बैठेगा वो है पारा पोजीशन। तो फंक्शनल ग्रुप फंक्शन, अब जैसे ये बेंजीन है, इनके घर का है, ये तो खाली फ्लैट है, फंक्शन करेगा। तो फंक्शन, अभी इस फ्लैट को कोई आदमी लेगा, इस मकान को कोई आदमी लेगा,
अगर जैसे किसी ने ले लिया तब जाके वो फंक्शन है, नाइट्रोफाइन ले लिया, अब नाइट्रोबेंजीन कहाँ जा रहे हो भाई? अरे जा रहे हैं फलाने का डिनर है, किसके घर है भाई? वो नाइट्रोबेंजीन के घर जा रहे हैं। अब नाइट्रोबेंजीन से वो पूछेगा कि कहाँ सर, कहाँ पर? जब जाएगा तो वो पूछेगा नहीं, वही नाइट्रो भाई बैठा लेंगे, आइए सर यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। क्लियर? तो इस तरह से अब फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल में जो बैठेगा उसको हम लोग कहेंगे ऑर्थो पोजीशन और ठीक एक गैप देके जो बैठेगा उसको कहेंगे मेटा पोजीशन, और ठीक सामने जो बैठेगा उसको कहेंगे पारा पोजीशन। तो बताइए ऑर्थो पोजीशन कौन कौन नंबर है? ऑर्थो पोजीशन कौन कौन नंबर है? ऑर्थो पोजीशन क्या है? 2 और 6। मेटा पोजीशन कौन नंबर है? एक छोड़ के 3 और 5। मेटा पोजीशन कौन है? 3 और 5। पारा पोजीशन कौन है? 4। पारा पोजीशन 4। बस हो गया, ख़त्म हो गया। ऑर्थो पोजीशन कौन है? और फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल में, ठीक बगल में इधर भी हो सकता है, ठीक बगल में इधर भी हो सकता है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 6। ठीक, तो ये 2 और 6 ऑर्थो पोजीशन। मेटा पोजीशन ठीक एक छोड़ करके 3 और 5, इधर से 3 और इधर से 5, 3 और 5 पारा पोजीशन 1। तो ऑर्थो 2 पोजीशन होगी, मेटा 2 पोजीशन होगी और पारा 1 पोजीशन। अब मान लिया कि फंक्शनल ग्रुप अगर उठ के यहाँ पर बैठ गए तब कोई कहा अब नंबर 3 होगा? नहीं भाई, अब काउंटिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5 6। तो अब ये और ये कौन नंबर होगा? 2 और 6। ये और ये कौन होगा? 3 और 5। तो जैसे अगर मान लिया कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ चले गए, बैठ गए, अब यहीं से चलेगा 1 2 3 4 5 6। तो ऑर्थो कौन हो गया? 2 और 6। तो जहाँ भी रहेगा, नहीं सर अगर हम बेंजीन को, बहुत से लोग बोले कि सर बेंजीन ऐसे लिखा हुआ किताब में, अरे बेंजीन ऐसे लिखा हुआ क्या है? ये बेंजीन जाके अपने घर में बेड पर लेट गए तो क्या हुआ? बेड ये बेंजीन नहीं टॉलिन हो गए, तो बेंजीन ही हो गया। अब इनके घर फंक्शन और नाइट्रो है हाई हो गए, तो अब यहाँ काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6। नहीं सर हम ऐसे चलेंगे, चलिए 1 2 3 4। तो ये पोजीशन कौन हो गया? ये पोजीशन कौन हो गया? ऑर्थो। और अगर मान लिया कि ये पोजीशन कौन हो गया? एक छोड़ गए हैं तो मेटा। ये पोजीशन कौन हो गया? तो पारा। क्लियर? तो ऑर्थो इसका मतलब क्लियर हो गया। 1 2 ऑर्थो हो गया, ऑर्थो पोजीशन हो गया 2 6, मेटा हो गया 3 5 और पारा हो गया 4। ऑर्थो 2 6, मेटा 3 5, पारा 4। ये हमेशा फिक्स हो गया, ये पोजीशन जान लीजिए। और फंक्शनल ग्रुप जहाँ पर भी रहेंगे, चाहे बेंजीन लेटे रहें, चाहे बेंजीन बैठे रहें, चाहे बेंजीन खड़े रहें, जहाँ भी फंक्शनल ग्रुप जाएगा वही होगा कार्बन एटम नंबर 1। और उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंटिंग 2 6 ऑर्थो, 3 5 मेटा और पारा हो गया 4। क्लियर? अब देखिए बस हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसी से कोई भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे गए इम्तहान में क्वेश्चन आ गया, व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन इज़ हीटेड विथ नाइट्रिक एसिड। अब कहाँ अभी सर फार्मूला पढ़ा है, अभी व्हाट हैपेंस व्हेन पढ़ाना शुरू कर दिया? नहीं भाई, देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन हम तो अभी बताया नहीं, हम तो बताया कि 40 मिनट के अंदर में तुम लोग व्हाट हैपेंस व्हेन बनाने लगोगे, जो तुम लोग रट रट के परेशान हो। लेकिन नहीं, बेंजीन का नाइट्रिक एसिड पर या फिनॉल का नाइट्रिक एसिड पर रिएक्शन, टॉलिन का नाइट्रिक बेंजल कोई भी रिएक्शन बहुत सा मतलब कि आप बगैर रटे हुए बना दीजिएगा। और अभी इसी क्लास में हम दिखा दे रहे हैं, हम बताएंगे नहीं, हम आपसे बनवा देंगे अभी। अब देखिए कैसे, जैसे क्वेश्चन आगे कैसे सर, व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन, व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजोइक एसिड इज हीटेड विथ क्लोरीन। ये आ गया। तो बेंजोइक पहले, अब देखिए एक लड़का यहीं पर पिटा गया, एक लड़का यहीं पर पिटा गया कि बेंजोइक एसिड का सर फार्मूले नहीं जानते हैं। जाइए बैठिए, अब एक्सरसाइज 3 बनाइए एक्सरसाइज। अब बेंजीनोइक एसिड का फार्मूले नहीं जानते तो हम क्या बताएं? अब तो यहीं से फिर विटाइन ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी तुम। हम तो बता रहे हैं तुमको व्हाट हैपेंस व्हेन, तुम बना दोगे। हम कह रहे हैं व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजोइक एसिड हीटेड विथ क्लोरीन, ये क्वेश्चन है। लेकिन तुम कहे सर बेंजोइक एसिड का फार्मूले नहीं जानते हैं, तो फार्मूला नहीं जानते हैं तो फिर मुश्किल होगा। इसलिए एक्सरसाइज 3 और 5 को सॉलिड कीजिए। अब बेंजोइक एसिड देखिए बताया हुआ है, बेंजोइक C6H5COH, बेंजोइक एसिड
ये हो गया बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड पर व्हाट हैपेंस कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजोइक एसिड इज हीटेड विथ क्लोरीन। ये तो क्वेश्चन ही दे दिया इतना, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। क्वेश्चन जो दिया उसको केमिस्ट्री में उतार दिया। वो बोला अंग्रेज़ी में कि हिंदी में कि बेंजोइक एसिड को क्लोरीन से प्रतिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा। इसको बहुत दे देता, ऐसे भी दे देता है कि इसका नाम क्या होगा, ऐसे भी दे देगा इसका नाम क्या होगा, ऐसे रिएजेंट देकर दे देता है कि ए और बी का नाम क्या होगा। तरह तरह का क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट होना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये हो गया, तो बेंजोइक एसिड में पे कोलिन का रिएक्शन होगा, बेंजोइक एसिड के घर फंक्शन हो रहा, कोलिन भाई इनके घर जा रहे हैं, तो बेंजोइक एसिड में कोलिन सीएल भाई कहाँ पर जाके बैठेंगे। तो यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, तब नहीं होगा बेंजीन पर कोलिन एसिड रिएक्शन, तो क्लोरो बेंजोइक एसिड। लेकिन अब सर बैठे कहाँ पर, तो स्टैंडर्ड ही नहीं मालूम है। अब जैसे मान लिया किसी घर फंक्शन हो रहा, तो आप देखिएगा फंक्शन में जो मेन जो होते हैं, जो जिनके घर फंक्शन हो रहा है, वो अपना चेयर लगा करके अपना आराम से बैठ नहीं जाते हैं, बल्कि आप देखिएगा बाहर गेट ही पर वो खड़े रहते हैं कि जो आदमी आ रहा है उसको पहचानते हैं कि वो गेस्ट जो है किस स्टैंडर्ड का गेस्ट आ रहा है। आपके यहाँ शादी हुई, फंक्शन हुआ, कोई भी होता है, तो क्या ऐसा होता है कि किसी को लाल रंग का कार्ड दे रहे हैं, किसी को पीले रंग का दे रहे हैं, किसी को ब्लू रंग का दे रहे हैं, किसी को हरे रंग का दे रहे हैं, ऐसा होता है नहीं। कार्ड सबको एक तरह का दे रहे हैं, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट तरह तरह का है। भाई ये कौन अन्याय है कि आगे में सोफ़ा लगा दिया, उसके आगे वीआईपी सोफ़ा लगा दिया, उसके बाद चेयर बिछा दिया, उसके बाद बेंच बिछा दिया, और उसके बाद दरी बिछा दिया। अब मान लिया कि मेन गेस्ट जो आया देर से, वो तो बाद मालूम आ गया, तो सब भर गया सर, अब बेचारा दरी पर बैठ गया। इसलिए गेस्ट का स्टैंड जानेंगे, तो अब कैसे जाने सर, तो इसमें दो ही तरह के लोग आते हैं। हम लोग के यहाँ तो तरह तरह के लोग आते हैं, और हमको ये ताजुब है कि इतना फंक्शन होता है तुम लोग के घर में, और सब लोग एक एक तरह का आदमी है, और उसको देख लेते हो, और कहीं किसी को रात से ही पर बोल देगा अच्छा ठीक है कल आइएगा, और किसी को आप बुला रहे हैं। तो यहाँ पर तो दो ही तरह के लोग आएंगे, एक ऑर्थो पैरा डाइटिंग है और दूसरे मेटा डाइटिंग। बस हो गया, ख़त्म हो गया। एक ऑर्थो पैरा डाइटिंग डायरेक्ट करेगा कि ऑर्थो पैरा पर जाइए, और एक है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। जैसे सर वही बता देते कि कौन कौन लोग हैं, तो जैसे फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एसिड भाई हैं, जैसे अल्डिहाइड हैं, जैसे नाइट्रो हैं, जैसे साइनो हैं, जैसे CONH2 हैं, इन लोग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। कहेंगे कि ये भाई आइए हैं मेटा पर जाके बैठिए आप लोग, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। और कुछ लोग जैसे Cl हैं, जैसे OH हैं, जैसे NH2 हैं, जैसे R हैं, जैसे CH3 हो गए, इन लोग क्या हैं, जैसे इन लोग ऑर्थो पैरा डाइटिंग ग्रुप हैं। ऑर्थो पैरा डाइटिंग, ऑर्थो पर भी जाएंगे और पैरा पर भी जाएंगे, तो इन लोग ऑर्थो पैरा डाइटिंग ग्रुप। इलिस सर रटना पड़ेगा नहीं सर, इसमें भी एक तो ट्रिक है, उसको हम बता देंगे, तो उसमें लिस्ट भी रटना नहीं पड़ेगा। ऐसे लिस्ट किताब में दिया हुआ है, देख लोगे कि लिस्ट किताब में दिया हुआ है, इन लोग मेटा डाइटिंग ग्रुप का लिस्ट दिया हुआ है, ऑर्थो पैरा डाइटिंग ग्रुप का लिस्ट दिया हुआ है, ये लिस्ट देख लोगे इसी पर। अब देखो इसी पर रिएक्शन करते हैं कैसे। रिएक्शन तुम बना रहे हो, देखो कितनी बड़ी चीज़ है कि रिएक्शन बना रहे हो, और वो भी बगैर रटे हुए। एक लड़का क्लास 10th में है, तो वो भी लड़का बना देगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद क्लोरीन। जो कहाँ क्वेश्चन आता है, नीट में आएगा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कहाँ आएगा, JEE में आएगा, इस तरह का क्वेश्चन सब, और वो लड़का क्लास 10 का बता दे, तो इसी का नाम है ट्रिक। को उसको नहीं, जैसे अभी चीज़ बता दिया। अब जैसे देखो क्वेश्चन क्या था, व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन। बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, ठीक यही था। तो अब Cl भाई कहाँ पर जाएंगे, Cl भाई कहाँ पर जाएंगे, Cl कौन डाइटिंग है, ऑर्थो पैरा, और एसिड कौन है, मेटा डाइटिंग।
तो अब Cl ऑर्थो पारा पर जाएंगे या मेटा पर जाएंगे? अब लड़का बोला कि सर ऑर्थो पारा पर जाएंगे। नहीं, अब देखो एसिड है, Cl एसिड के यहाँ जा रहे हैं कि एसिड Cl के यहाँ जा रहे हैं? अच्छा मेरी बात छोड़ दीजिए, आप अपनी बात बताइए कि आपके घर हैं बैठे हुए, आपके घर कोई गेस्ट आया तो उसका जो अगर हम आपके सपोज छोड़ दिए गेस्ट, अगर हम आपके घर कभी आए बाई चांस, घर खोजते खोजते कोई तरह से पता चला के पहुंच जाए आपके घर पर, और हम जब आपके घर पहुंचे हैं तो जो हम कहेंगे वो आप कीजिएगा कि जो आप कहिएगा वो हम करेंगे? नहीं सच बताइए भाई, हम आएंगे तो बताइए, अगर हम आपके घर आएँ तो जो हम कहेंगे वो आप कीजिएगा कि जो आप कहिएगा वो हम करेंगे? हम जो कहेंगे नहीं होगा, जो आप कहिएगा। आप कहिएगा कि आइए सर आ गए हैं बैठिए, तो हम कहेंगे क्या? नहीं चलिए आपके बेडरूम हम चलेंगे। नहीं, आप कहा कि बैठिए, बैठ गए। आप कहिए सर ये लीजिए, आप कहिए आप खाना लाएं, हम कहा नहीं खाएंगे, चिकन खाएंगे। नहीं, जो आप कहिएगा। अच्छा छोड़िए, एसपी साहब कांस्टेबल के घर जाएंगे, एसपी साहब हैं बताइए, कांस्टेबल के घर जाएंगे, एसपी साहब कांस्टेबल के घर जाएंगे, तो एसपी का ऑर्डर चलेगा या कांस्टेबल का ऑर्डर चलेगा? एसपी का नहीं, कैसे? कांस्टेबल के घर जाएंगे तो कांस्टेबल कहेंगे प्रणाम सर, हाँ क्या सर बैठिए, आइए सर बैठिए। ये तो नहीं होगा कि वो कहेंगे नहीं चलो अंदर चलो। नहीं, जो कांस्टेबल का ऑर्डर होगा, या छोड़िए इनके बात भी छोड़ दीजिए, पावर नहीं चले, जिसके घर जा रहे हैं उसका ऑर्डर होगा। छोड़िए मेरी बात छोड़ दीजिए, गेस्ट का ऑर्डर होस्ट मानेगा कि होस्ट का ऑर्डर गेस्ट मानेगा? जिसका जो स्टैंडर्ड है तो गेस्ट का ऑर्डर होस्ट मानेगा? नहीं, होस्ट जिसके घर जा रहे हो उसका ऑर्डर मानेगा, और उसका जो स्टैंडर्ड है, अगर वो शाकाहारी है तो कहेगा शाकाहारी, अगर मांसाहारी है तो कहेगा मांसाहारी खाइए। तो जो जिसका स्टैंडर्ड है, अब आप पहुंच गए एकदम शाकाहारी के घर और कहिएगा नहीं हमको मुर्गा मछली लाइए, बिगड़ जाइए घर अपने। तो जो स्टैंडर्ड उसका है वही स्टैंडर्ड का। जैसे अब यहाँ देख लो ख़त्म हो गया। अब यहाँ बताओ, Cl एसिड के घर जा रहे हैं कि एसिड Cl के घर जा रहे हैं? Cl एसिड के घर जा रहे हैं कि एसिड Cl के घर जा रहे हैं? Cl एसिड के घर जा रहे हैं। तो एसिड ने Cl को क्या कहा? मेटा पर जाइए। एसिड कौन डाइटिंग है? मेटा डाइटिंग, इसलिए कहा कि मेटा पर जाइए। तो मेटा कौन पोजीशन पर थे? 3 पर थे। एसिड अपने बैठे रहे वहीं पर, और आ गए Cl आ गए, आइए बैठिए। कहाँ पर गए? 3 पर। और यहाँ पर एच पहले से बैठा लिए हुए थे। बहुत जगह देखो फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, 8-10 तो अपने आदमी को बैठा देते हैं चेयर पर, और उसके बाद देखा कि फला आदमी आ गया, तो वो आदमी मेरा तो पहले से सेट था, वो आदमी बैठा हुआ था, उसको उठा दिया, उनको बैठा दिया। तो उस तरह से तो यहाँ पर हम लोग सब सेट है, एच सब जगह हाइड्रोजन को बैठा ले हुए हैं। अब हाइड्रोजन CS बैठे हुए हैं। अब उधर से आ गए Cl भाई आ गए, आइए कैसे भाई, आइए बैठे। तो H हट गए और Cl यहाँ बैठ गए, और हटा हुआ H और बचा हुआ Cl2 था, हटा हुआ H और बचा हुआ Cl मिलके क्या हुआ? HCl माइनस HCl बाहर निकल गया बाहर चले गए। तो इसमें अब क्या हुआ? इसका नाम मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड। अब Cl बोलेंगे सर नहीं सर हम ऑर्थोपारा हैं, हम ऑर्थोपारा डाइटिंग, हम मेटा पर कैसे बैठेंगे? तो नहीं भाई, आप रहा कीजिए ऑर्थोपारा, आप मेरे घर आए हैं, जो हम कहेंगे वही होगा। एक लड़का आया, कहीं इसके सर वो आया तो भाई फला जगह उनका था, एक बड़े आदमी का लड़का था, तो उसने आए क्लास में मेरे सब चेयर लगा हुआ था। तो उसके बाद वो आया, कहीं इसकी सर हम तो चेयर पर नहीं बैठे, मेरे लिए सोफ़ा लगवाइए। हम कहा कि नहीं भाई, हम लोग चेयर डायरेक्टिंग ग्रुप है, चेयर पर बैठना तो बैठिए और नहीं तो जाइए। आखिर देखो मजबूर होकर चेयर पर बैठा हुआ, इसलिए बैठना। इसलिए Cl ऑर्थोपारा हैं तो रहा कीजिए। किसके घर आए हैं? मेटा के घर आए हैं, इसलिए क्या होगा? मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड। समझ गया?
या इसको कहोगे 3 क्लोरो बेंजोइक एसिड। अब देखो यहाँ पर नहीं गया, समझ डायरेक्ट कर रहा, यहाँ जाइए। अब काहे डायरेक्ट करेगा ये भी बताएंगे मैकेनिज्म में। और Cl2 आ गए, मुस्कुराते हुए एक Cl2 और आ गए, सर हम भी आए। हम कहा हाँ ठीक है, एसिड बोले आइए आइए आ गए हैं, आइए आइए बैठिए। अब कहाँ जाइए 3, कहाँ जाइए 5 पर जाइए। तो ये फिर चले गए और ये क्या हो गया, एसिड भाई बैठे हुए थे और ये Cl यहाँ चले गए और ये Cl यहाँ चले गए। नाम क्या हुआ 3,5 डाइक्लोरो, किसके घर, बेंजोइक एसिड, 3,5 डाइक्लोरो बेंजोइक एसिड। या दूसरा भी नाम कह सकते हो मेटा डाइक्लोरो बेंजोइक एसिड। क्लियर। अब क्वेश्चन है जैसे कहा व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद कोलिन, कहोगे क्लोरो बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो। अब क्लोरो बेंजोइक एसिड अंदर हो गया, राम प्रसाद और श्री राम प्रसाद दोनों में अंतर हो न गया। क्लोरो बेंजोइक एसिड राम प्रसाद और श्री राम प्रसाद मैंने मेटा क्लोरो बेंजोइक, मैंने क्लोरो भाई कहाँ पर बैठे हुए हैं, मेटा क्लोरो बेंजोइक। और दूसरा फिर आ गया तो फिर नाम क्या हुआ 3,5 डाइक्लोरो, किसके घर, बेंजोइक एसिड। इतने में और Cl2 आ गए। अब Cl2 आ गया, एसिड बोला कि जाइए, आ गए सर, हाँ हाँ तो जाइए मेटा बैठिए। आए कि सर मेटा पर लोग बैठे हुए हैं, तो कहेंगे तब जाइए, देर से कहा है हाउसफुल, अब कहाँ बैठिएगा, जाइए। अभी नहीं कि इसको हटा के बैठा लिएगा, नहीं अब जगह नहीं। ये कह रहे जाइए मेटा पर, कहेंगे सर मेटा पर लोग बैठे हुए हैं, कहेंगे तब जाइए, अब कहाँ नहीं। यानी अब रिएक्शन नहीं होगा जब तक कि कोई स्पेशल कंडीशन ना आ जाए कि CO, ये भी आएगा CO ही को जिसको ऑर्डर दे रहा है उसी को मारा एक हाथ और जा कर के बैठ गया यहाँ पर, तो इसलिए वो तो आएगा बाद में, वो भी आएगा, CO इसको ब्लॉक कर दिया, फिर रिएक्शन करा लिया। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सब, एक से एक रिएक्शन सब आता है। तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ, व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद कोलिन, तो कहेंगे मेटा डाइक्लोरो बेंजोइक एसिड। क्लियर, समझ गए। अब ठीक है, तो ये बेंजोइक एसिड पर आपको रिएक्शन देख लिया, यानी अब तुम बना रहे हो कि व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद कोलिन हो जा रहा, तो तुम अपने से बनाओगे व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन, व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। इसमें रिएक्शन सब किताब में दिया हुआ है, पढ़ोगे किताब, उसमें एक्सरसाइज दिया हुआ है, उसमें व्हाट हैपेंस व्हेन दिया हुआ है। एक्सरसाइज में व्हाट हैपेंस व्हेन में कि इसको रिएक्शन करोगे। अब तो मेटा वाला बता दिया। अब दूसरे तरह के 2 ही स्टैंडर्ड के लोग जा रहे हैं भाई, कहाँ मुश्किल है, इतना लोग को रोज़ रिसीव कर रहे हो और यहाँ कौन मुश्किल है। 2 तरह के तो लोग ही जा रहे हैं, एक तो ऑर्थोपारा डाइटिंग ग्रुप हैं और एक तो मेटा डाइटिंग ग्रुप हैं। तो इसका एक सैंपल और दिखाते हैं तुमको। क्वेश्चन क्या था, व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन इज हीट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम समझो कि आउट क्वेश्चन समझो। ये क्वेश्चन अब जो पढ़ा रहे हैं, ये जितने नीट के एग्जामिनेशन देने वाले इस साल वाले भी जो स्टूडेंट हैं, अब अभी आगे देने वाले जो हैं, उन लोग के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, बड़ा इम्पॉर्टेंट क्लास है। अब ये न मत समझना कि बेसिक कंसेप्ट हो रहा है, अब तुमको डायरेक्ट ये नीट के लिए तैयारी हो रही है या तैयारी हो रही है आपके JEE के लिए हो रही है, इसमें इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए इसको अपने से खूब बनाओ और देखोगे जैसे क्वेश्चन आएगा व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, तो आंसर जैसे दे देगा व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज हीटेड विथ नाइट्रिक एसिड, और यहाँ दे देगा ए इज अब दे देगा डाइनाइट्रोबेंजीन ये, और नन ऑफ दीज। तो यहाँ क्या होगा, देखोगे करीब 80% लड़का बनाएगा और कहेगा नाइट्रोबेंजीन, मेरा डाइनाइट्रोबेंजीन, लेकिन आंसर रहेगा नन ऑफ दीज। इसलिए नन ऑफ दीज होगा, काहे कि नाइट्रोबेंजीन नहीं, क्लियर है सर, नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रिक एसिड रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पर तो ये क्लियर ऐसे भी लिख देते हैं लोग, नाइट्रिक एसिड को लिखने का तरीका क्या है, नाइट्रिक एसिड ये OHNO2 HNO3 हो गया और यहाँ पर नाइट्रो जाके बैठा दिया, क्या ये नाइट्रोबेंजीन बनेगा सर, क्लियर है। लेकिन नहीं, नाइट्रोबेंजीन A इज़ नन ऑफ दीज, काहे कि बेंजीन पर नाइट्रिक एसिड रिएक्शन, नाइट्रोबेंजीन पर नाइट्रिक एसिड रिएक्शन नहीं होगा जब तक के कॉन्क्विस्ट 4 नहीं डालेंगे। यहाँ कॉन्क्विस्ट 4 नहीं था, रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन, ये कंपटीशन का क्वेश्चन हो गया, बस A इज़ चॉइस दे दिया 3-4, तो उसलिए उसको निकाल लेंगे हम लोग। उसी तरह से
बेंजीन पर नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन। तो उसी तरह दिखा रहे हैं तुमको, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो जैसे आ गया वाट हैपेंस बेंजीन नाइट्रोबेंजीन इज हीटेड विथ नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। तो ये नाइट्रो भाई है, E1 पर नाइट्रो भाई बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर नाइट्रिक एसिड रिएक्शन कर दिया OH2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। क्लियर? अब रिएक्शन होगा। अगर ये नहीं लिखा ए नन ऑफ दीज होगा, अगर ये लिख दिया रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन के घर कौन जा रहे हैं? NO2 भाई जा रहे हैं। तो NO2 कहाँ पर बैठ, ऑर्डर किसका होगा? इनका होगा कि इनका होगा? इनका होगा, NO2 का। NO2 कौन डाइटिंग है? मेटा डाइटिंग। तो इन्होंने कहा कि हाँ आ गए नाइट्रो भाई, बोले हाँ सर आ गए। अच्छा ठीक है जाइए मेटा पर बैठिए। NO2 यहाँ थे बैठे हुए और यहाँ पर जाके बैठ गए NO2। क्लियर? और ये हो गया डाइन। और यहाँ से कौन हट गया? H। और यहाँ क्या बचा? OH मिलके -H2O हो गया, बाहर निकल गया और नाइट्रो भाई बैठ गए। नाम क्या हुआ? 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन, या दूसरा नाम क्या बोलेंगे? मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। क्लियर? नहीं सर और नाइट्रिक एसिड अगर आ गए और नाइट्रिक एसिड मुस्कुराते हुए आ गए, अब कहाँ जाएंगे? अब तो किस पूछेंगे? NO2 से आ गए, हाँ ठीक है जाइए। अच्छा और आगे बैठ नाइट्रो भाई और यहाँ बैठ जाओ। तो चले गए कहाँ पर? 1 पर नाइट्रो बैठ गए और 3 पर थे ही, और एक कहाँ के चले गए? 5 पर चले गए। नाम क्या हुआ? 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। और यही है ट्राई नाइट्रोबेंजीन, और यही है TNB एक्सप्लोसिव विस्फोटक पदार्थ। आया था एक बार मेडिकल में कि TNB TNT विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एक्सप्लोसिव। तो TNT भी एक्सप्लोसिव है और TNB भी एक्सप्लोसिव है, और TNB इज मोर एक्सप्लोसिव दैन TNT, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। माने TNB माने TNB क्या है? एक्सप्लोसिव विस्फोटक पदार्थ। तो TNB भी एक्सप्लोसिव, TNT भी एक्सप्लोसिव। आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर पावरफुल एक्सप्लोसिव। तो TNB ज़्यादा है एक्सप्लोसिव TNT से। तो इस तरह से ये हो गया। अब और नाइट्रिक एसिड से फिर रिएक्शन हो गया। फिर नहीं सर और कहा आएगा व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। खूब एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड दे दिया तब भी रिएक्शन कैसे होगा? तो फिर नाइट्रो कहेंगे कि जाइए बैठे, आए मेटा पर। क्योंकि आए सर मेटा पर लोग बैठे हुए हैं। बोले तब जाइए, देर से आए हैं, अब तो नहीं रिएक्शन नहीं होगा। इसके मतलब कि जितना भी गर्म कर दिए आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज हीटेड विथ एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड एट हाई टेम्परेचर। मगर कहाँ पर है भाई? मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। इससे आगे रिएक्शन नहीं होगा। इस पोजीशन पर कहे सर यहाँ बैठ जाएं, नहीं नाइट्रो कहेगा यहाँ पर। अब ये भी काहे हुआ देखो मैकेनिज्म में ये बताएगा कि यहाँ पर नहीं बैठें, ये आगे बैठना चाहेगा, जगह तो खाली बैठ जाएं, मगर बैठेगा तो फट से ये धक्का दे देगा, ये निकल जाएगा इससे। तो इसलिए नहीं जाएगा। इसलिए नाम क्या हुआ? मेटा ट्राई नाइट्रोबेंजीन। क्लियर? तो अब तुम बहुत से बना सकते हो। अब मान लिया कि ही एग्जाम्पशन दे दिया और यहाँ से बना के दे दिया। इंजीनियरिंग वगैरह में खास करके आता है इस तरह का ए और मिसिंग दे, इसको भरिए आप, या इस तरह का दे देगा, या कन्वर्शन दे देगा कि हाउ टू कन्वर्ट बेंजीन टू ट्राइनाइट्रोबेंजीन, कन्वर्शन बेंजीन टू ट्राइनाइट्रोबेंजीन, एसिटिलीन टू TNB दे देगा। तो एकदम एसिटिलीन टू ट्राइनाइट्रोबेंजीन दे दिया। लड़का घबरा गया, कहाँ से? अरे भाई एसिटिलीन का पॉलीमराइजेशन बेंजीन, और बेंजीन पर नाइट्रिक एसिड रिएक्शन ट्राइनाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, और फिर रिएक्शन मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, और फिर रिएक्शन मेटा ट्राइनाइट्रोबेंजीन, और अब रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर? समझ गए? अब देखो और देखो और एग्जाम्पल देखो आगे इम्तहान में आप दूसरे तरह का बताते हैं। ये तो अब बना दोगे, किताब में दिया हुआ व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजल्डिहाइड विद क्लोरीन। तो आगे अब व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन। लिखोगे फट से बेंजल्डिहाइड लिख दिया, फार्मूला जाना। बेंजल्डिहाइड नहीं जानते सर, बैठिए तो नहीं जानते, हम क्या करें? तो अब बेंजल्डिहाइड लिख दिया CHO और रिएक्ट्स विद ब्रोमीन। ब्रोमीन का बस हो गया। ये तो क्वेश्चन ही दिया हुआ है, कुछ कमाल क्या किया है। क्वेश्चन दिया व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन। अब बताओ
ऑर्डर किसका होगा, Br का होगा कि CHO का होगा। ब्रोमीन जा रहे हैं CHO के यहाँ कि CHO जा रहे हैं ब्रोमीन के यहाँ, ब्रोमीन जा रहे हैं, तो ऑर्डर किसका होगा, इसका होगा कि इसका होगा, इसका होगा। तो CHO कौन डाइटिंग है, मेटा डाइटिंग। Br को क्या कहेंगे, मेटा बजाइए, मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह का दिया हुआ है क्वेश्चन सब, व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजल्डिहाइड विद ब्रोमीन। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया, उसको बना लोगे बहुत सा। इसमें दिया हुआ ऑब्जेक्टिव, पहले सब्जेक्टिव बना जाओगे, व्हाट हैपेंस व्हेन, उसके बाद जब बन जाएगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ वो भी बनाओगे तो और आसान होगा। देखो तुम बना के देखोगे ना, एक भी क्वेश्चन तुमको फिर मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो अपने तुमको बन जाएगा। और देखो अब दूसरे तरह का एक और उसको बता ही दे ताकि कंप्लीट हो जाए पूरा चैप्टर। तो जैसे आ गया, व्हाट हैपेंस व्हेन टोलुइन रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ CONK4, क्लियर। या हाउ टू कन्वर्ट टोलिन इंटू TNT, ये भी क्वेश्चन उसी तरह का। या व्हाट हैपेंस व्हेन टोलिन रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ CONK4। अब देखो कैसे, देखो एकदम आसान है। टोलिन का फार्मूला, टोलिन एक्सरसाइज 3, टोलिन घर का नाम क्या है, तो टोलिन प्यारू नाम था, नाम क्या था, मिथाइल बेंजीन। इसको करते हैं घर में हम लोग प्यार से कहते हैं टोलिन, तो इसलिए मिथाइल बेंजीन यहाँ लिख दिया टोलिन, और ये मिथाइल बेंजीन हो गया, क्लियर। मिथाइल बेंजीन माने टोलुइन, टोलुइन के घर कौन जा रहे हैं, नाइट्रिक एसिड, OHNO2 डालेंगे टहलते हुए। और टेम्परेचर है 100 डिग्री 50 डिग्री पर हीट कर दिया, वो सब तो माइनर चीज़ है, अपने आप बनाते बनाते तुमको सब याद पड़ जाएगा टेम्परेचर क्या था। असल रूल जानना कि कैसे की जाएगा। अब बताओ NO2 यहाँ पर अब प्रोडक्ट लिखना है, ए का नाम लिखना है। अब ए का नाम क्या होगा सर, देखो नहीं सर तो हम लोग रटा नहीं है, व्हाट हैपेंस, कहाँ रटने का ज़रूरत है भाई, अपने बनाइए। ए का नाम क्या होगा, तो ये यहाँ भी देखो CH3 का ऑर्डर होगा कि NO2 का ऑर्डर होगा, CH3 का ऑर्डर होगा कि NO2 का ऑर्डर होगा। CH3 NO2 जा रहे हैं CH3 टोलिन के घर, ये टोलिन जा रहे हैं NO2 के घर, नाइट्रिक एसिड जा रहे हैं, तो टोलिन में नाइट्रिक एसिड डाला, तो जैसे टोलिन में नाइट्रिक एसिड डाला तो नाइट्रो, तो ये CH3 से पूछेंगे आ गए नाइट्रो भाई, किनके, हाँ सर आ गए, तो अच्छा ठीक है बैठो भाई। अभी CH3 का क्या डाइटिंग है, ऑर्थो पारा डाइटिंग ग्रुप, मैंने ऑर्थो पर भी जाएगा और पारा पर भी जाएगा, ऑर्थो पारा डाइटिंग ग्रुप। तो CH3 अपने तो बैठे रहे, और ये CH3 यहाँ पर CH3 बैठे, NO2 यहाँ चले गए, प्लस एक तो और बनेगा, और क्या बनेगा, CH3 ये तो थे यहाँ पर बैठे रहे, और NO2 कहाँ गया, पारा पर चला गया। इसका नाम क्या हुआ, ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन। इसका नाम क्या हुआ, पारा नाइट्रोटोलुइन। तो ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन, ये क्या हो गया, पारा। तो ऑर्थो ही बनेगा और पारा ही बनेगा। अब बहुत सारा का क्या करेगा कि सर यहाँ इसी में लिख देना ऑर्थो पारा, और चॉइस में भी देता है इस तरह का। देखो क्वेश्चन किताब में दिया, उतना टाइम नहीं है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है सब, उससे बनाओगे तुम लोग, लेकिन ये नहीं हुआ। अभी कैसे होगा सर, यहाँ काहे नहीं होगा, तो तुम छोड़ दो मेरी बात छोड़ दो, अपनी ही बात है सब, तुम समझो, हम थोड़े पढ़ाते हैं। जैसे तुम्हारे घर कोई आदमी है, तुम कहीं जाओगे, अच्छा आ गए हैं, बहुत जगह जाइएगा तो खाली चाय पिला के कहते था कि ठीक है चाहिए भाई, मैंने उन लोग मेटा डाइटिंग हुआ, खाली गए और चाय पिला दिया, अच्छा मेटा डाइटिंग। बहुत जगह जाइए तो कहे नहीं सर इतना दूर से चाय भी देगा और बिस्कुट भी लाएगा, तो चाय और बिस्कुट लाता है कि चाय में बिस्कुट लाता है, आपको चाय और बिस्कुट ला के देगा कि चाय में बिस्कुट ला के देगा, चाय और बिस्कुट ला के देगा। तो ये क्या हुआ, चाय और बिस्कुट। अगर यहाँ लिख दोगे तुम तो ये क्या हो गया, तुम दे रहे हो ऐसा, चाय में बिस्कुट हो गया। ऐसा करते हो, नहीं करते हो, तो जब ये नहीं करते हो तो ये क्या होगा, ऑर्थो पारा माने चाय में बिस्कुट होएगा। ऐसा नहीं है, ये चॉइस में एक्टर रहता है, मेडिकल में एक बार आया क्वेश्चन है, ये लड़का ऑर्थो पारा टाइप नाइट, और नन ऑफ दिस भी था, लेकिन नहीं, नन ऑफ दिस नहीं, बल्कि चाय में बिस्कुट नहीं होगा, चाय और बिस्कुट होगा, माने ऑर्थो भी बना और पारा भी बना। तो इसलिए अच्छा ये भी क्वेश्चन आया कि आइल फिनार में देखा हम, तो ऑर्थो क्या हुआ, 80% बनता है, 80% बनता है,
और ये क्या बनता है 20% बनता है, ऑर्थो 20 प्रोडक्ट बनता है। एक बार क्वेश्चन आ गया था BHU में तो कि ऑर्थो का क्या एक्चुअली 78 हम देखा उसको देख करके, तो 78 है 22 है, तो उतना कहाँ 78 याद करोगे, 80-20 याद कर लो, सबसे अच्छा 80 और नियरेस्ट विल बी करेक्ट। जाहिर सी बात जो पहले भिड़ जाएगी तो नज़दीक वाले पर भर गया, उसके बाद जब जा रहा तो 20% गया। ऐसे भी दिमाग में तरह तरह से दिमाग में एग्जाम्पल साइड करके रखोगे तो ये होगा, ये 80% हो गया, ये पारा ये हो गया। तो चाय और बिस्कुट नहीं होगा, बल्कि चाय में बिस्कुट नहीं होगा, बल्कि चाय और बिस्कुट होगा। तो यानी ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन और ये क्या हो गया, पारा नाइट्रोटोलुइन। क्लियर? नहीं सर, अगर ये क्वेश्चन देगा व्हाट हैपेंस व्हेन टोलुइन रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, तब यहीं पर रुक जाओगे। अगर कहेगा व्हाट हैपेंस व्हेन टोलुइन रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, माने एक्सेसिव दे रहे हैं, तो चाय में बिस्कुट दे दिया, जब पूरा ला के रख दिया बुफे सिस्टम में, ये तो ना खाइए, कोई डर नहीं है। और ये नहीं कि रसगुल्ला रखा हुआ दो ही ठो लेना, नहीं, जितना रखाइए, जितना खाइए एक्सेस। अब हड़वा के कितना खाइएगा, जब रखा हुआ यहाँ पर ले लीजिए प्लेट में, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर नहीं खाओ भाई खाओ, और बहुत अच्छा है, तो यहाँ भी रख दिया NO2, यहाँ भी रख दिया NO2, और कहाँ जाएगा भाई, यहाँ जाएगा, और कहाँ जाएगा भाई, यहाँ जाएगा, और यही अब कहाँ खाएँ। अब बहुत देखोगे बुफे सिस्टम है, प्लेट में है, और लोग कह रहे हैं और लीजिए और लीजिए। मरु क्या कहता, नहीं बस, एक हाथ देखो पेट पर रखे हुए और एक हाथ कर, नहीं बस, नहीं बस, यानी अब हो गया, अब नहीं, मैंने अब कहाँ रखो क्या, जितना खाइए, ले नहीं जाना, ले के जाना है नहीं, तो जी खाइए। ऑर्थो पारा फुल हो गया, खाली है सर, इसमें रख लें क्या पॉकेट में, नहीं रखना नहीं है। बोले ये 2, 4, 6 का ही CH3 कौन डाइटिंग है, ऑर्थो पारा डाइटिंग ग्रुप, ऑर्थो पर भी जाएगा और पारा पर भी जाएगा, तो यही हो गया, ये हो गया 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन, यही हो गया ऑर्थो पारा ट्राई नाइट्रोटोलुइन, और यही हो गया TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ऑर्थो पारा ट्राई नाइट्रोटोलुइन। अब कितना आसान हो गया, देखो व्हाट हाउ टू कन्वर्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोलुइन टू TNT बना दिए फट से। कहाँ अभी सर एरोमेटिक हम लोग को पढ़ाई नहीं हुआ है, कहाँ पढ़ाई के चक्कर में रहिएगा, यहीं आप बगैर पढ़ाई हो देखिए अपने से निकाल लेते हैं। नहीं सर एक ठो और बताइए, हम कहा ठीक और बताइए, देखिए जो चाहिए आपको, एक क्या जो चाहिए। नहीं सर हमका फिनॉल अभी पढ़ाई कहाँ हुआ सर, हमको छोड़ दो, तुम बना दोगे। व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। फिनॉल का फॉर्मूला जानते हो, फिनॉल हाइड्रोक्सी बेंजीन को प्यार से कहते हैं फिनॉल, तो फिनॉल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, या यही क्वेश्चन आ गया व्हाट हाउ टू कन्वर्ट फिनॉल इनटू पिक्रिक एसिड। अब देखो कैसे, क्वेश्चन क्या था, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। देखो फिनॉल लिख दिया पहले, फिनॉल माने C6H5OH, बेंजीन के घर OH चला गया और फिनॉल हो गया, फिनॉल पर नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन कर दे हैं, OH-NO2 H2SO4 के प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो ऑर्डर किसका होगा, NO2 का होगा कि OH का होगा, NO2 का होगा OH का होगा, OH का होगा। OH कौन डाइटिंग है, OH कौन डाइटिंग है, ऑर्थो पारा, इसलिए NO2 बोलेंगे सर हम तो मेटा डाइटिंग हैं, रहा कि ये मेटा डाइटिंग मेरे घर आए हैं, इसलिए अब मेरे घर आए तो जो हम कहेंगे वही होगा। आप इसलिए OH क्या होता है, ऑर्थो पारा, इसलिए NO2 जो हैं ये OH बैठे रहेंगे और NO2 यहाँ चले गए, और कहाँ जाएंगे सर, चाय और बिस्कुट, NO2 यहाँ जाएंगे, यहाँ OH भी थे और NO2 यहाँ चले गए, इसका नाम क्या हुआ भाई बताओ, 2 नाइट्रोफिनॉल, 2 नाइट्रोफिनॉल, ये क्या हुआ 4 नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये क्या हुआ नाइट्रोफिनॉल। क्लियर? और नहीं सर, अगर नहीं सर और रिएक्शन कर दीजिए, OH-NO2 नाइट्रिक एसिड, तो ये फिनॉल नाइट्रिक एसिड पर रिएक्शन कर रहे हैं, तो नहीं सर यहाँ पर रिएक्शन होगा, फिर OH थे, NO2 यहाँ चले गए, और कहाँ जाएंगे आप ही बताइए, NO2 कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे पारा पर, और कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, एक्सेस है, तो ये क्या हो गया 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या ऑर्थो पारा
ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यही है भाई पिक्रिक एसिड। आए हैं सर, एक साल एग्जामिनेशन में आया था तो हम पिक्रिक एसिड हम छूट गया, हम जानते ही नहीं थे। हम इसी का नाम है पिक्रिक एसिड। आता हम लोग MSc में जो थे तो एग्जामिनेशन में हमको प्रैक्टिकल मिला था कि पिक्रिक प्रिपरेशन मिला था कि पिक्रिक एसिड बना के दिखाना था। तो पिक्रिक एसिड बनाया, फिनॉल ले लिया, नाइट्रिक एसिड ले लिया, उसको हीट किया, तो ये पिक्रिक एसिड का प्रिपरेशन हो गया। तो पिक्रिक एसिड बना करके दिखाया गया। अभी कन्वर्शन कितना आसान, देखो फिनॉल टू नाइट्रिक एसिड, फिनॉल टू पिक्रिक एसिड, अब कन्वर्शन नहीं सब है। देखोगे मेरी किताब में एक तो कन्वर्शन चार्ट दिया हुआ है, कन्वर्शन चार्ट, बाद में लास्ट में दिया एरोमेटिक कन्वर्शन चार्ट, वो भी पढ़ाएंगे। ये सब पढ़ा हुआ रहेगा तो समझो कि बहुत मज़ा आएगा सबको फिर देखने में। तो ऑर्थो पारा ट्राई नाइट्रोफिनॉल उस तरह से। अब जैसे ये क्वेश्चन आएगा, जैसे एक तो क्वेश्चन आता है, इसको लिखो कैसे आएगा क्वेश्चन। तो जैसे आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल दे देगा, फिनॉल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन है, और एक्सेस रिएक्शन दे दिया A, और A इज दे दिया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्लियर? व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, A ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, B पारा नाइट्रोफिनॉल, C ऑर्थो पारा नाइट्रोफिनॉल, D नन ऑफ दीज। बोलो क्या होगा? क्या कर रहा, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, A इज क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होगा, पारा नाइट्रोफिनॉल होगा। ये सब क्वेश्चन है, कंपटीशन का क्वेश्चन, मेडिकल कंपटीशन क्वेश्चन दे रहे हैं, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उस सबको पढ़ के जाइए, ये क्वेश्चन इसमें से लड़ेगा आपको एकदम। तो ऑर्थो पारा नाइट्रोफिनॉल और नन ऑफ दीज, बताइए क्या होगा वही, 2 होगा पारा नाइट्रोफिनॉल, लेकिन नहीं भाई, नन ऑफ दीज। अब देखिएगा नन ऑफ दीज, लड़का बोला कि नन ऑफ दीज कैसे, तो ये क्या हो गया, अभी हम बताया था आपको, फिनॉल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, कोई आ गया सर बैठिए, तो चाय और बिस्कुट लाएं, तो चाय और बिस्कुट दीजिएगा कि चाय में बिस्कुट दीजिएगा, तो ये क्या हो गया, चाय में बिस्कुट दिएगा, नहीं सर ये कैसे, चाय और बिस्कुट नहीं देंगे, तो इसमें क्या हो गया, ये ऑर्थो पारा तो ये वाला हो गया, ये फिनॉल हो गया, और ये हो गया नाइट्रो, और ये हो गया नाइट्रो, ये होगा, ऐसे चाय में बिस्कुट दिएगा, ये ऑर्थो पारा नाइट्रोफिनॉल, C क्या ऑर्थो पारा, और E कैसे कहिएगा कि E तो ऑर्थो नहीं बनता, खाली पारा भी नहीं बनता है, ऑर्थो पारा नाइट्रोफिनॉल ये वाला हो जाएगा, कोई कहे लिखे सर, लेकिन ऑर्थो पारा ही नहीं होगा, इसे क्या होगा, नन ऑफ दी। इसमें 80% लड़का यही टिक करता है, C। एक साल फिर आया क्वेश्चन, मेरी किताब में दिया हुआ भी है, यही क्वेश्चन से रिपीट कर दिया, उसमें कर दिया नहीं, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद, यहाँ पर नाइट्रोफिनॉल, ये हो गया नाइट्रोफिनॉल, ये हो गया नाइट्रोफिनॉल, और D हो गया मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पारा नाइट्रोफिनॉल, और D में नन ऑफ दीज। यही क्वेश्चन आ गया, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। फिनॉल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H4, A इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पारा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो पारा नाइट्रोफिनॉल, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनॉल, चाय और बिस्कुट। ऑर्थो देखिए, ये देखो जब बनेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये नाइट्रो भाई थे, और यहाँ पर OH थे, और NO2 यहाँ चले गए, और प्लस चाय और बिस्कुट हो गया,
यहाँ ये थे, ये ना बनेगा। क्लियर? और अगर ये वाला देखो तब तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा, इसके हिसाब से ये हो जाएगा। ये ऑर्थो OH NO2 यहाँ हो गया, NO2 ये है, तो ये बनेगा, C ये हो गया और D ये हो गया। तो एक्चुअली कौन बनता है? चाय और बिस्कुट हो गया। ये क्या हो गया? चाय में बिस्कुट हो गया। इसलिए दिमाग में रखोगे, जब भी इम्तहान में आएगा तो सोचोगे चाय में बिस्कुट देंगे कि चाय और बिस्कुट देंगे। क्लियर? तो इस तरह से ऑर्थोपारा इस तरह का। पहले क्या करोगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट प्रेजेंट बेंजोइक एसिड, व्हाट प्रेजेंट बेंजल डिहाइड्रेट, सब इसको पहले पूरा बना जाओगे। जब पूरा बन जाएगा तब देखोगे अपने से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बनाओगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का तरीका ये है, पहले लिख दोगे 1 2 3 4 5 6 7 और इसको ऐसे करके छोड़ दिया। अब उसके बाद के क्वेश्चन पढ़ोगे, लिखोगे A, इसको लिखोगे फिर B, इसको लिखो A, इसको D, इसको लिखो C, जो मिलता जाए बनाएंगे। उसका आंसर उसमें दिया हुआ है। नहीं सर, एक टमाट साहब को हम जा रहे हैं फिर दूसरी कोचिंग करने के लिए, उनको कहाँ जा रहे हो? ये सबका आंसर पूछेंगे सर क्या होगा? नहीं भाई, इसका आंसर तुम्हारे पास मौजूद है, उसी में किताब दिया हुआ है और देख लोगे। अच्छा ओ बस क्या, ये ठीक है, वेरी गुड, आप भी ठीक है, वेरी गुड, ओ सॉरी ये गलत है, ओ सॉरी ये गलत है, ओ सॉरी ये गलत हो गया। नहीं भाई, इसका नहीं गड़बड़ है, फिर से ठीक से बनाइए। एक्सरसाइज कई बार बना जाओ और इस तरह से तुमको पूरा ओरिएंटेशन, व्हाट हैपेंस व्हेन कन्वर्शन, जो क्लास शुरू होने से पहले कहा था वो क्लास ख़त्म होने के पहले तुमको बता रहे हैं कि बताओ ये सच बोले हम कि गलत बोले, इसलिए तुमको समझा दिया। नहीं सर, आप तो कहा थे कि रटना नहीं पड़ेगा। हम कह गए हाँ, तो कहे कि तो लिस्ट रटना पड़ रहा कि मेटा डाइटिंग ग्रुप है और ये सब ऑर्थोपारा डाइटिंग ग्रुप है। तो भाई एक तो ट्रिक ये भी था, मगर हम रखे होते बचा के अपने पास, लेकिन खैर तुम लोग कह रहे हो तो ये भी ट्रिक बता देते हैं तुमको कि इसको भी रटना नहीं पड़ेगा। ये कौन ऑर्थोपारा डाइटिंग है और कौन पारा डाइटिंग ग्रुप है, ये बगैर रटे ये भी हो जाएगा। और इस तरह से कैसे आप जानते हैं, ये कोई जिसको डंटा कहता है, कोई इसको लाइन कहता है, कोई इसको केमिस्ट्री, जहाँ केमिकल कंट्री में जाओ, देहात में आओगे डंटा है, कोई जाएगा इसका लाइन है, कोई केमिकल कंट्री में चला गया घूमते हुए वीज़ा लेकर के, तो वहाँ क्या बॉन्ड है। तो बॉन्ड कौन है भाई? सिंगल बॉन्ड है, और ये कौन है? डबल बॉन्ड है, और ये कौन है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो बॉन्ड है, तो इस तरह से बॉन्ड समझ गए। अब जो ग्रुप रहे जिसके घर जा रहे हो उसका नेचर देखो कैसा, वही ना ऑर्डर करेगा। उनके घर जा रहे हैं, दरवाजा का बेल बजाया, अब निकलेगा पता नहीं क्या बोलेगा। नहीं, अब सोचा जैसा कहेगा वैसे करोगे, वो अपने स्टैंडर्ड से बोलेगा। तो दो ही तरह के डाइटिंग ग्रुप है, एक ऑर्थोपारा है, एक मेटा डाइटिंग ग्रुप है। तो मेटा ग्रुप अब देखोगे जितना बॉन्ड उसमें खोल के देख लोगे, जितना सिंगल बॉन्ड मिलेगा उस दो तरह का है। एक है सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड माने सैचुरेटेड, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा तो अनसैचुरेटेड। तो जितना सैचुरेट सिंगल बॉन्ड मिलेगा तो सैचुरेटेड, जैसे NH2 ये क्या है? सिंगल बॉन्ड हो गया, ये सैचुरेटेड हो गया। और जितना डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा सब अनसैचुरेटेड होगा। बस ख़त्म हो गया। जितना सैचुरेटेड सब ऑर्थोपारा और जितना अनसैचुरेटेड सब मेटा। ख़त्म हो गया। कहाँ रटने की ज़रूरत है? कोई लिस्ट रटने की ज़रूरत नहीं। जितना सैचुरेटेड जो ग्रुप होगा वो सब ऑर्थोपारा, और जितना अनसैचुरेटेड, एक्सेप्शन है कुछ है वो भी बता देंगे कैसे हो जाएगा, लेकिन 90% तो निकल गया तुमको बगैर रटे हुए। जैसे जितना सैचुरेटेड सब ऑर्थोपारा और जितना अनसैचुरेटेड सब मेटा। नहीं सर कैसे? तो देख लीजिए, CHO ये कौन डाइटिंग ग्रुप हो गया? डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड, मेटा डाइटिंग। नहीं सर, COH कौन डाइटिंग ग्रुप हो गया? डबल बॉन्ड, मेटा डाइटिंग। नहीं सर, CN कौन डाइटिंग हो गया? मेटा डाइटिंग। नहीं सर, CONH2 CO कीटोन कौन डाइटिंग हो गया? मेटा डाइटिंग। नहीं सर, OH ये कौन डाइटिंग है? ये क्या हो गया? और सिंगल बॉन्ड, ऑर्थोपारा डाइटिंग। नहीं सर, NH2 कौन डाइटिंग है? ऑर्थोपारा डाइटिंग। नहीं सर, CH3 कौन डाइटिंग है? सिंगल बॉन्ड, ऑर्थोपारा डाइटिंग। बस वो ख़त्म हो गया। अब जैसे कोई भी, तो जितना सैचुरेटेड है, जितना सैचुरेटेड सब ऑर्थोपारा और जितना अनसैचुरेटेड सब मेटा। जितना सैचुरेटेड सब ऑर्थोपारा और जितना अनसैचुरेटेड सब मेटा। अब जैसे मान लिया कोई दे देगा
व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन। आ गया बस। अब ऑर्डर ये तो समझिएगा, Br2 जा रहे हैं CHO के यहाँ कि CHO जा रहे हैं Br2 के यहाँ। CHO का ऑर्डर होगा कि CHO का। अब CHO क्या कहेंगे, फट से CHO को खोल लीजिए, खोल लिया, सैचुरेटेड के अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, इसलिए क्या हो गया, मेटा डाइटिंग। तो इसको भी रटना नहीं पड़ेगा। नहीं सर OH रहेगा तब, तो OH है, इसको रख दिया। नहीं सर OH को खोल लीजिए, OH ये इसको खोल के देगा, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या हुआ, ऑर्थोपारा। तो ये ऑर्थोपारा पर जाने के लिए कहेगा। तो इस तरह से जितना जो ग्रुप है वो सब देख लोगे, तो इस तरह से तुम्हारा भी कोई भी व्हाट हैपेंस बन जाएगा, कन्वर्शन बन जाएगा, AB बन जाएगा, और इस तरह से सब बना लोगे। और इस तरह से ओरिएंटेशन पूरा चैप्टर बना करके किताब बना लोगे। आगे में चैप्टर दिया हुआ ओरिएंटेशन, और निकाल के उसको एक्सरसाइज बनाओगे। एक्सरसाइज के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे, इससे पूरा कंप्लीट होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर उसको पूछ को कमेंट में दे दोगे, फिर हम उसको भी क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू।